नमस्ते। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वनस्पति जीवन से संबंधित प्रश्न जो बच्चों ने किए हैं। पर एक अद्भुत बात ये है कि अब ये एक नई पीढ़ी है भारतवर्ष में, कम से कम ये बच्चे मुझे पता नहीं किस क्लास के हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स हैं, इतना पता है। लेकिन ये जो स्टूडेंट्स हैं ये जीवन को जोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं चेतना से, ईश्वर से। ये अपने आप में एक सराहनीय बात है। तो जिसने मुझे प्रश्न भेजे तो कहा कि यू मे फाइंड देम चाइल्डिश, दे आर नॉट चाइल्डिश एट ऑल। काश ये प्रश्न जो बड़े बड़े वैज्ञानिक लेबोरेटरीज में काम कर रहे हैं वो भी रेस करते। प्रश्न देखिए, कल हम लोगों ने 4 प्रश्न लिए थे। 5वां प्रश्न, आर द कॉन्शियसनेस इज द कॉन्शियसनेस ऑफ ए स्मॉल प्लांट एंड दैट ऑफ ए लार्ज ट्री द सेम। कॉन्शियसनेस सदैव एक है, ये हम लोगों ने कल बात कर ली, लेकिन अलग अलग रूपों में वो स्वयं को सीमित करती है। और जब वो सीमित करती है तो केवल रूप में सीमित नहीं करती है, नाम मतलब गुणों में भी सीमित करती है। वो एक रूप में कुछ अन्य गुण लेके प्रकट होगी, दूसरे में अन्य गुण लेके प्रकट होगी। तो घास के अंदर उसमें एक गुण है। देखिए घास के अंदर क्या गुण है। घास संकेत होता है विनम्रता का, इसलिए माने ग्रास को नाम दिया है ह्यूमिलिटी। लेकिन घास के बिना आपकी कोई पूजा पूरी नहीं होती है। यू नो विच घास इज यूज्ड? कुशा, सेक्रेट घास होती है, उसको बांधते हैं अंगूठी की तरह, पूरी पूजा होती है भारतवर्ष में। उसके बिना आपकी पूजा अधूरी है। घास के बिना अगर संसार में घास ना रहे, एक भी बगीचा, गार्डन सुंदर नहीं लगेगा। उसके अंदर ना फूल उग रहे हैं, फूल होते हैं लेकिन जनरली ना कुछ है, लेकिन वो घास के बिना वो अजीब लगेगा। बीच बीच में वो ब्राउन ब्राउन एक पेड़ आ गया, लेकिन घास ने स्वयं को शरण की। तो एक कितना सुंदर इसमें संकेत है। तो ग्रास, प्रश्न है इसमें कि जैसे एक घास के अंदर जो चेतना है। लार्ज ट्री लाइक द बिग बनियन ट्री, उसमें चेतना ने दूसरा रूप लिया है। बनियन ट्री किस चीज का रिप्रेजेंट करती है? विश्व चेतना का, जिसमें ऊपर से भी रूट्स नीचे आते हैं। अश्वत्थ वृक्ष की तरह ऊपर से रूट्स नीचे आ रहे हैं। सब तरह के प्राणी उसमें सुरक्षा ले सकते हैं, लेकिन उसमें छोटे छोटे फल, पर उसके गुण देखो उस वृक्ष का। तो यहां पर चेतना एक ही है, लेकिन वो अपने अलग अलग गुणों को प्रकट कर रही है। हाउ कैन वी नो द रिएक्शन ऑफ ए प्लांट? इसके तो खैर बहुत सारे ऐसे यंत्र उपकरण हैं। जेसी बोस ने किया था। वो जो सूक्ष्म स्पंदन ऊर्जा विकीर्ण होती है प्रत्येक रूप से, एक्चुअली केवल प्लांट ही नहीं, हर किसी चीज़ से। और अगर आपके पास उपकरण हैं जो उसको मैप कर सकें, फोटोग्राफ कर सकें, मेजर कर सकें, तो आप कर पाओगे। एक समय था जब किरलियन फोटोग्राफी आई थी, अब वो डिसरिप्यूट में चली गई। हालांकि उसका मॉडर्न वर्जन लोग यूज़ करते हैं दूसरे ढंग से। किरलियन फोटोग्राफी में क्या करते थे? आप ऑरा मैपिंग करते थे, लेकिन नेचुरली अब वो ऑरा की पिक्चर लेता था। मतलब आपके चारों तरफ जो एनर्जी विकीर्ण हो रही है उसको वो फोटोग्राफिक प्लेट में उतार करके दिखाता था। मैं इसके बारे में काफ़ी परिचित हूँ। जब बैंगलोर में था तो कुछ लोग थे जो इस पर रिसर्च भी कर रहे थे। प्लांट्स की भी ऊर्जा, दिन में कैसी ऊर्जा होती है, बीमार होते तो कैसी ऊर्जा होती है, उंगलियों की ऊर्जा क्षेत्र कैसा होता है, रोगी की ऊर्जा क्षेत्र कैसा होता है। एक्चुअली इसके फोटोग्राफ्स हैं। अब ये इस तरह की रिसर्च को कभी भी आधुनिक विज्ञान जो ड्रग कंपनीज से बेस्ड है वो कभी डेवलप नहीं होने देगा। एक तो चीज़ मान के चलो, बिकॉज इट इज़ हेल्थ इन योर हैंड्स। तो वो तो चीज़ आएगी नहीं, मतलब आएगी इवेंचुअली, मैन उसको दूसरे ढंग से। लेकिन ये एनर्जी फील्ड्स की मैपिंग किसी ना किसी रूप में हम लोग करते हैं। एनर्जी फील्ड्स को मैप करते हैं, पिकअप करते हैं और उसको हम लोग डेवलप करते हैं। तो ये संभव है, लेकिन वो अपने आप में एक वैज्ञानिक का विषय है। ऐसे यंत्र उपकरण हैं और हम लोग बना भी सकते हैं, जिसके द्वारा जिसको इंटरेस्ट है हम उस ऊर्जा को, चेतना को नहीं मैप कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को मैप कर सकते हैं। ऊर्जा कितनी घनीभूत है, ऊर्जा को मैप करना इज इनडायरेक्टली रीचिंग टू दैट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस।
आर प्लांट्स ओपन टुवर्ड्स सुप्रामेंटल फोर्स? यस, मोर ओपन देन ह्यूमन बीइंग्स. माता जी ने कहा है सबसे पहले प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ रिस्पॉन्ड करेगी, और सिंपल ह्यूमन बीइंग्स सबसे बाद में जटिल और कुटिल. क्यों? क्योंकि ह्यूमन माइंड के अंदर क्या हो गया है, ह्यूमन माइंड के अंदर, अब इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है. वैसे ये केवल एक स्टेटमेंट तो माँ का पता है सबको. इम्प्लीकेशंस क्या है कि आजकल आप देखिए प्लांट बेस्ड कई चीज़ें आ रही हैं. अब इस प्लांट के अंदर कुछ हो रहा है जो हम नहीं जानते हैं. कई, जैसा मैंने पिछली बार भी कहा, द्रव्य गुण प्रकट हो रहे हैं. क्या आप भगवान को इन्वोक करके उस प्लांट के अंदर वो एब्जॉर्ब कर सकता है? ये हम लोगों के यहाँ ये चीज़ है ना कि प्रसाद में एक, आज ही मैंने एक बड़ी सुंदर कहानी पढ़ी इसके बारे में, प्लांट लाइफ के बारे में. तो एक साधक हैं, वो आए आश्रम में, तो अब उनको केला प्रसाद के रूप में दिया जा रहा था. माँ भी खड़ी थी, तो उन्होंने केले को देखा तो उनके मन में विचार आया, इतना पिलपिला गला सा लग रहा है, पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा, क्या होगा. माता जी तो सब जानती हैं. उन्होंने एक केला उठाया, उसके सामने छीला और खाया. जब उसने देखा तो बहुत लज्जा हुई, ग्लानि हुई. रिसीव किया उसने, ये तो प्रसाद है. अब क्या है, माता श्री अरविंद ने क्या लिखा है डाइनिंग रूम में, कि द फूड दैट इज सर्व्ड इन द डाइनिंग रूम हैज द मदर्स फोर्स इन इट. मदर्स फोर्स, सुप्रामेंटल फोर्स, उससे भी आगे अगर आप कुछ देखना चाहते हो तो निश्चित रूप से. और पहले जब श्री अरविंद का बर्थडे मनाया जाता था तो इसी प्रकार से मनाया जाता था कि ये 1913 की बात कर रहा हूँ मैं, अमृतदा ने उसको रिकाउंट किया है कि सब लोग आते थे शाम को. श्री अरविंद तो अपने कक्ष में रहते थे, तो एक पत्तल जो होती है उस पर चावल डाल दिया जाता था बिल्कुल साउथ इंडियन तरीके से, और फिर उसमें जो चीज़ें, फिर श्री अरविंद आते थे. तो श्री अरविंद आके प्रत्येक पत्तल और व्यक्ति के सामने रुक के एक क्षण को कंसंट्रेट करते थे, देखते थे उस ओर, फिर जाके वो अपनी कुर्सी पर बैठ जाते थे. वो बड़ा सुंदर वर्णन है, रीड इट फ्रॉम अमृतदास राइटिंग्स. तो अब वो क्या करते थे, उस खाने को, ये एक फॉर्मेलिटी नहीं थी, अब उसके अंदर उन्होंने अपनी चेतना के कण डाल दिए. माता जी सूप के साथ ये करती थी, सूप के अंदर अपने सटल फिजिकल को डालती थी. तो ये रियल चीज है कि प्लांट लाइफ बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती है. संगमरमर, प्लांट लाइफ तो छोड़ दीजिए आप, संगमरमर का पत्थर जो हम लोग यूज करते हैं वो इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस को अपने अंदर रिसीव कर लेता है. कुछ पत्थर हैं जो मुश्किल से रिसीव करते हैं. तो ये सारी एक विज्ञान है जो हम लोगों ने खो दिया है. प्लांट रिसीव कर सकते हैं, इसीलिए हमको भोजन जब भी करें तो उसको अर्पण करके करना चाहिए. यही मीरा ने तो विश्व को बदल दिया. द प्लांट लाइफ की तो बात ही अलग है. द प्लांट लाइफ कैन रिसीव. मनुष्य के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि अब वो प्लांट क्या है, खुला हुआ है, भगवान ने डाली शक्ति एब्जॉर्ब कर लिया. जो भी डालोगे, असुर तत्व भी एब्जॉर्ब कर लेता है, वो रेजिस्ट नहीं करता है, उसके अंदर कोई कॉन्शियस रेजिस्ट. इसलिए फूड को मिसयूज भी किया जा सकता है. इसीलिए कोई भी कहीं भी कैसा भी खाना दे रहा है, खा लिया लोगों ने, ये इट्स ऑल्सो नॉट ए वेरी हेल्दी थिंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू. क्यों? क्योंकि अब उस व्यक्ति की चेतना इसमें गई है. ये नहीं कहा जा रहा है कि नहीं आज से हम एकदम कहीं नहीं जाएंगे, कर सकते हैं वैसा, लेकिन बी कॉन्शियस एंड ऑलवेज ऑफर द फूड. ये आवश्यक है. मनुष्य के अंदर क्या होता है, जैसे ही वो कॉन्शियसनेस की एक ड्रॉप आती है, वो एक मशीन के अंदर चली जाती है जिसमें ना जाने कितने वो भूल भुलैया है ना, जैसे वो रैट का वो चूहा यहाँ से, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग होती है पजल. उसमें आपको इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक पहुंचना है. तो आपको इस पहेली का एक जोक है, पता है आप कैसे सबसे जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो. पहेली ये पजल है, आपको इस पॉइंट से उस पॉइंट पहुंचना है. आप लोग अंदर जाके ट्रेस करते रहते हैं, लेकिन इस पॉइंट से उस पॉइंट पहुंचना है ना. आप पजल में एंटर क्यों कर रहे हो, यहां से आप सीधा पहुंच जाओ. इट मे लुक लाइक ए जोक, हैव यू अंडरस्टूड, बट हम लोग यही करते हैं. किसी ने कहा है कि इसके थ्रू ही आपको जाना है. फाइंड द शॉर्टेस्ट वे, फाइंड द शॉर्टेस्ट वे, डायरेक्ट है.
पर माइंड ऐसा नहीं करने देगा, कहेगा नहीं भैया इसके थ्रू आओ। तो ये है माइंड की समस्या, आप भूल भुलैया। Sometimes we need to cut trim trees for aesthetics. How do plants react at that time? Should we do like that? Cutting, pruning. बड़ी सिंपल सी बात है। एक सर्जन क्या करता है? चीरता है। हाउ डू वी रिएक्ट? जब ऑपरेशन खत्म हो जाता है, कृतज्ञता। ऑपरेशन खत्म होने के पहले हम, तब भी एक कृतज्ञता का भाव ही होता है, आशा। और यही चीर फाड़ अगर कोई डकैत करता है तो क्रोध। तो ये कर्म नहीं, उसके पीछे जो भाव है। तो प्लांट को जब हम फूल तोड़ते हैं, कह सकते हैं ना कि आपको हम थोड़ा सुंदर बना रहे हैं। बात करें हम चेतना, जब चेतना की बात करते हैं तो हम ऐसे कट ऑफ क्यों हो जाते हैं? हम थोड़ा सा आपको भैया शेप कर रहे हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। एंड देन इफ यू डेवलप द कॉन्शियसनेस, यू विल सी कि यू विल गेट कि द प्लांट इज सेइंग यस और नो। माता जी सब्जियां ऐसे तोड़ती थी, वो बताते थे प्लांट्स कि हाँ हमें ले लो ले लो, कुछ कहते थे नहीं हम तैयार नहीं हैं। तो ये एक संबंध जोड़ने की बात है। आप जिस पौधे को ट्रिम करना है, ऐसे नहीं अनकॉन्शियसली कि इसको काट दिया तोड़ दिया, दैट्स नॉट ए करेक्ट वे। ये तो अनकॉन्शियस है। आप जाएं वहाँ पे और उससे कहें बात कि भाई थोड़ा सा आज आपका हेयर कट करना है। हो सकता है वो कहे नहीं अभी मुझे अच्छा लग रहा है, आई डोंट नीड, यही हेयर स्टाइल अच्छा है, डोंट टच इट। क्योंकि वाइल्ड की भी अपनी ब्यूटी है ना, प्रकृति ने उसको वैसा बनाया, उसकी अपनी एक ब्यूटी है। ये हम लोग को लगता है कि वो सुंदर नहीं है, ये हमारा भाव है। तो जंगल में आप जाइए जहाँ किसी ने ट्रिमिंग नहीं की है, आप एक भी गार्डन ट्रिम करके वैसा नहीं बना सकते हैं सुंदर, क्योंकि उसमें बड़े नेचुरल ढंग से चीज़ें उगी हैं। पर ट्रिम करना ही है, मान लो झाड़ झंकार नहीं चाहिए, उसमें सांप बिच्छू भी आ सकते हैं, तो एक पुण्य भाव से, पूज्य भाव से, प्रार्थना के भाव से, सचेतन भाव से इस चीज को किया जा सकता है। द मदर हैड आस्क्ड नॉट टू कट द सर्विस ट्री व्हेन समाधि वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, बट व्हाट शुड बी अवर एटीट्यूड टुवर्ड स्मॉल प्लांट्स लाइक ग्रास, श्रब्स एटसेट्रा। अच्छा, ये आधा सच है। यानी जब समाधि बन रही थी तो सर्विस ट्री तो छाया देने वाला है, तो माँ ने इसीलिए जो पिलर्स आप देखते हैं ना सीमेंट के, कि इसकी ब्रांचेज नीचे आएंगी, इवन माँ के वो विंडो तक जा रही थी, तो उन्होंने उसको सपोर्ट करने के लिए। अब देखिए ये एक बड़ा सुंदर तरीका है। अब कहीं कहीं माँ ने ये भी कहा है कि आप सचेत होकर के जाओ। आपने देखा है समाधि के चारों तरफ परिक्रमा लगाने का कोई तरीका नहीं है, अब बाहर ही से परिक्रमा लगाओ, लगानी है तो। एक झटके में माँ ने 2-3 चीजें सिखा दी। नहीं तो लोग क्या करते, मंदिर में जैसे जाते हैं एक परिक्रमा लगा के हो गया हमारा। अब आप परिक्रमा लगाना मतलब इस रियली डिफिकल्ट टास्क। तो प्रणाम कर लो भाई, चले आओ, लगानी तो आश्रम के बाहर लगा लो आप। तो वो एक तरीका है, लेकिन साथ में जगह जगह, ताकि हम सचेत होकर के जाएं। ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे वो सीमेंट वो पकड़ करके नीचे से सिर डालते हैं प्रणाम करने के लिए, शॉर्टकट। बट यू हैव टू बी कॉन्शियस। अगर आप कॉन्शियस नहीं है तो डालते समय तो ठीक है, उठते समय आप भगवान कॉन्शियस करेगा। तो जो भी काम करो सचेत होकर करो। बात ये नहीं कि उन्होंने ये किया या ये नहीं किया। इस तरह की मानसिकता में समस्या होती है कि भाई हम कहीं पर तो जंगल उगने देंगे, अब तो फिर रोड बननी है, तो आप कैसे करोगे। बात केवल यहाँ तक नहीं है ना, वृक्षों को कभी कभी हटाना होता है, क्योंकि दिस इज हाउ। लेकिन सचेत होके करो, प्रणाम करके करो। आजकल एक नई चीज़ आई है कि उसी वृक्ष के, क्योंकि स्पिरिट ऑफ द स्पेसीज होती है, बड़ी सुंदर बात है। स्पिरिट ऑफ द स्पेसीज क्या होती है, वो जैसे आपका एक सेल्स कुछ चली गई और नई सेल्स आ गई, तो हर एक वृक्ष की सोल नहीं है, लेकिन उस स्पेसीज की एक स्पिरिट होती है, और वो बड़े सुंदर ढंग से उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। जब यूक्लिप्टस के कुछ वृक्ष गिरे थे तो माने कहा ये जो एक खड़ा है ना ये भी जाएगा, क्योंकि उनको कंपनी में, ग्रुप में रहना पसंद है। रोजेस के बारे में उन्होंने कहा है कि ये बड़े जेलस होते हैं, अगर उनके, इसलिए उनको रोजेस के साथ दूसरे ये वो मिक्सचर पसंद नहीं है उनको, एक दूसरे के साथ ही रह जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। जेलस होते हैं, थॉर्न्स होते हैं उनके अंदर, ज़्यादा आप इधर उधर करोगे तो वो एक प्रिक कर देगा।
तो कॉन्शियसली करो जो भी करना है, ये नहीं कि कोई एक बाहरी रूप से एक अकाट्य नियम बना लो, लेकिन जो करो कॉन्शियसली करो, सचेतन होके, प्रार्थना करके, पुण्य भाव से, पूज्य भाव से, जितना जो जहां आवश्यक है उतना करो। इतना बस उन्होंने कहा है। If one person shows love towards a plant and another person shows hateful behavior towards it, then which of these vibrations would the plant receive? Unfortunately, both. बेचारे पेड़ पौधों के अंदर, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया अलग होगी। जब कोई ऐसा वाइब्रेशन देगा जो अच्छा नहीं है तो प्लांट कुम्हलाते हैं, अंदर से कुम्हलाते हैं, दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है। और जब हम उनके साथ एक सुंदर व्यवहार करते हैं, अच्छा भाव रखते हैं, तो वो खिलते हैं। पर रिसीव दोनों करते हैं। उनके अंदर, ह्यूमन विल के अंदर ये चॉइसेस की कैपेसिटी है, प्लांट्स के अंदर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इवन बच्चों के अंदर नहीं होती। दे रिसीव एवरीथिंग लाइक स्पॉन्ज। इसलिए क्या कहा गया है कि जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ये आवश्यक है कि किस तरह के वातावरण में वो बड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो हर चीज़ को स्पॉन्ज की तरह लेते हैं। How does the spiritual significance of flowers actually help in an individual's progress? अब प्रोग्रेस अंदर होती है, अभिप्सा से होती है, लेकिन जब कोई भी चीज़ हम करते हैं सचेतन रूप से करते हैं, मान लो हम समाधि पर प्रणाम करते हैं, हाउ डज इट हेल्प इन द प्रोग्रेस? वेल, अगर आप मैकेनिकली कर रहे हो तो इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता, ये माँ ने स्वयं कहा है। लेकिन जब कॉन्शियसली करते हो कि ये यहाँ पे भगवान है, उनकी गोद में मैं सिर रख रहा हूँ, यही चीज़ आप ध्यान में भी कर सकते हो, तो तब उसका अर्थ होता है, अंतर होता है। तो उसी तरह फूलों को हम ऐसे ही देते रहते हैं जगह जगह, भगवान के सामने भी, कोई मृत हो गया उसके पास भी, और देखिए कैसे मालाएं हम लोग खरीदते हैं कैसे भी। तो जब आप कॉन्शियसली करते हो कि कॉन्शियसली इज ना केवल फ्रेश, लेकिन इनके अंदर अर्थ क्या है। अब उसमें भी देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं। एक महिला थी जो माँ के पास जा रही थी, तो उसके हाथ में 2 फूल थे गिफ्ट करने को, तो वो थोड़े कुम्हला रहे थे, तो उसको बुरा भी लगी, लेकिन अब बैठी है, माँ बुलाएंगे कभी भी, क्या करे क्या ना करे। उसने कहा मेरी तरह है माँ ये फूल, मैं भी ऐसी हूँ, ले जा रही हूँ अपने आप को। तो माँ ने रिसीव किया, बड़ी प्रसन्न हुई। माँ ने उन फूलों को सहलाया और वो खिल उठे, फिर उनको वापस किया। तो ये फूलों की भाषा है, इसको हम जाने। कोई भी चीज़ अगर हम सचेतन रूप से करें, हम ले जा रहे हैं ऐसे, हमने फूल जाके रख दिए कॉन्शियसली कि ये है लव फॉर द डिवाइन, ये अटैचमेंट विद द डिवाइन, तो अच्छी बात है कि हमारे अंदर पुष्प के साथ साथ एक भाव अंदर जुड़ गया, एक ध्वनि जुड़ गई, शब्द जुड़ गया, एक अभिप्सा जुड़ गई। इस तरह से ये हेल्प करता है। मैकेनिकली नहीं कि हमने ये फूल दे दिया। तो वी शुड डू एवरीथिंग कॉन्शियसली। व्हाट इज द, तो माने हर चीज के बारे में लिखा है, केवल फूलों के बारे में नहीं, हर सचेतन जीवन कैसे जीना है, तो उन्होंने हर चीज के बारे में, निद्रा, सोएं कैसे, भोजन कैसे करें, हर चीज के बारे में उन्होंने ये बात कही है। तो फूलों के बारे में भी, क्योंकि इनका बहुत बड़ा एक उपयोग है, ना केवल सज्जा में बल्कि पूजा में और दवाओं में भी। तो दवाओं में भी इनका उपयोग, अब इस पर तो रिसर्च हो रही, कई लोग कर रहे हैं, और बाग फ्लावर रेमेडीज़ हैं, माता जी के फूलों पर भी। हमारे सोसाइटी में डॉक्टर वंदना गुप्ता, उन्होंने काफ़ी रिसर्च की, ओरिजिनल रिसर्च है, और फूलों का, एक एक फूल का क्या महत्व है और उससे क्या चीज़ ठीक हो सकती है, नहीं ठीक हो सकती है। तो हमको उसको कॉन्शियसली हैंडल करना है। कुछ लोग हैं जो तुलसी लेते हैं, तुलसी लेकर के, या वो रोज़ पेटल, कि भगवान इसी से हमारी आधी व्याधि दूर हो जाए। क्यों? ये लव फॉर द डिवाइन है, अच्छी बात है, मैंने भी किया है बहुत समय तक, अभी भी करता हूँ। बड़ा वो लगता है कि ये तुलसी अब यहाँ पर नहीं रखते हैं, अब क्या पता लोगों को कि पीड़ा क्या होती है। तुलसी उठा के जो खाता था, तो मैं रोज कहता था आज की मेरी विटामिन की गोली मिल गई। अब तोड़ो तो बड़ा अजीब लगता है, तो देखना पड़ता है कि कोई इधर उधर से डाली निकली हुई है। पर ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे, जो भाव समझते हैं। ब्रह्मानंद जी भैया हमारे जो घंटी बजाते हैं, वो तुलसी और ये सब रखते हैं। वो जो सैंड भी जो हर एक हफ्ते बदली जाती है, वो देते हैं। उनको पता है कि ऐसे लोग हैं जिनका ये विटामिन है, जो ना डिस्पेंसरी में मिलता है ना कहीं से मिलता है। तो ये आपके संबंध जोड़ने की बात है।
What is the difference between the mother giving a sadhak a flower of certain significance versus sadhak offering a flower to the mother? ये तो बहुत सिंपल है. माँ तो हर चीज बड़े कॉन्शियसली कर रही हैं, तो अगर कोई फूल दे रही है मतलब इसकी हमको आवश्यकता है. ये जैसे माँ नाम देती थी तो नाम से लगता है अरे ये वो है, नहीं, ये उसका भविष्य है, इसकी इसको आवश्यकता है. कई लोग बड़े थ्रिल हो जाते थे, माँ ने मुझे कितना अद्भुत नाम दिया है, सत्य भी दे दिया, प्रेम भी दे दिया. नहीं, ये आपको बनना है, अभी आप नहीं हो, ये आपको बनना है, ये आपका भविष्य है, ये आपका फ्यूचर है. इसी नाम, ये आपकी डेस्टिनी है. कई बार लोग इससे बड़े वो, अरे ये तो हम ऑलरेडी हैं. किसी किसी के लिए ऑलरेडी हैं वाला रूल अप्लाई किया है. इसीलिए आप देखिए किसी को दिया है, किसी को नहीं दिया है. और आप ध्यान से देखें किसको नहीं दिया है. एक जिनको नहीं दिया है वो है चंपक लाल जी. अब उनको नाम क्या दे, चंपक. 5 साइकोलॉजिकल परफेक्शन लेके बैठे, अभिप्सा, समर्पण, श्रद्धा, सब है. 5 साइकोलॉजिकल परफेक्शन का अगर एक लिविंग उदाहरण आपको देखना है तो इट इज चंपक लाल जी. तो माने उनका नाम नहीं बदला. चंपक कैसे बुलाती होंगी, कितना सुंदर लगता होगा. किसी किसी का नाम बदला कि नहीं ये तुम्हारा भविष्य है, ये तुम्हारा अंदर का सत्य है. फूलों के बारे में भी ऐसे अंदर का सत्य है. तो उसमें रास्ता भी था, लक्ष्य भी था और नियति भी थी. और इसलिए आप देखेंगे जिसका नाम दिया, मान लो सत्य, तो वो सत्य को प्रारंभ कैसे करता है कि जो कुछ है बाहर का वही सत्य है. और धीरे धीरे माँ उसको ले जा रही हैं डीपर एंड डीपर. एक प्रश्न और ले लेंगे, 2 प्रश्न. What should be our relationship with the plants surrounding us? सबके साथ मैत्री करुणा, सबके साथ मैत्री का भाव, उसमें भी भगवान है. श्री कृष्ण को पेड़ में, उसमें सब में भगवान दिखाई दिए. मित्रता, सचेत है वो, फॉर्म ए रिलेशनशिप. प्लांट्स ही क्यों, आपके कमरे में जो स्टोन्स हैं, कोई चीज हैं, सबके साथ मित्रता. डू प्लांट्स अफेक्ट अस आवर पर्सनैलिटी? इसकी बात हम लोग की हो चुकी है. सम ट्रीज आर कॉल्ड डेविल्स ट्री. इज देयर एनी रीजन? मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, मैं इस पर रिसर्च करके बताऊंगा. लेकिन बाहर के नाम से नहीं जाना चाहिए. अब ये डिपेंड करता है कि किसने ये नाम दिया. हो सकता है उसके अंदर दैवी गुण हो, लेकिन कोई डेविलिश प्रकृति की आदमी ने उसमें डेविल ही देखा और हम उससे दूर रहें इसलिए उसने डेविल्स ट्री बोल दिया. ऐसे फूल होते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं. अब भारतीय तो था नहीं है जिसने डेविल्स ट्री बताया. अब लेकिन भारतवर्ष में ऐसे नाम होते हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं. नाग चंपा, उसकी स्मेल अट्रैक्ट करती है नागों को, ये फैक्ट है. लेकिन साथ में एस्पिरेशन, नाइट जैस्मिन, वो भी अट्रैक्ट करती है सांपों को. तो ये डेविल्स ट्री बोलने से कोई डेविल नहीं हो जाता है. एक केक बनता है बड़ा, डेविल समथिंग, क्या है नाम पता नहीं, भूल गया. डेविल समथिंग केक बनता है कहीं पर, स्वादिष्ट होता है. आप नाम ऐसा है तो आप उसको टच नहीं, अच्युत हो जाएगा. नाम पे मत जाइए, उसका गुण क्या है और किसने नाम दिया है. जो नाम माँ दे रही हैं तो उस, मुझे नहीं मालूम, समय नहीं है. आप स्वयं उस पर रिसर्च कर लें, फूल की इमेज उठाएं, जाएं उसके इतिहास में, देखें इतिहासकारों ने क्या कहा है और फिर माँ ने उसके बारे में यदि कुछ कहा है कि नहीं. डोंट गो बाई नेम्स गिवन बाई एनीबडी एंड एवरीबडी. वाई आर प्लांट्स मोर रिसेप्टिव दैन ह्यूमन बींग्स? कह चुका हूँ, क्योंकि ये जो क्रूकेड माइंड है वो नहीं डेवलप्ड हुआ है. सारी समस्या मन के साथ आती है. लेकिन एक पैसेज है जिससे हम सबको गुजरना है. प्लांट्स के अंदर मन नहीं होता है फॉर्चुनेटली. एनिमल्स में भी डेवलप नहीं होता है. जो एनिमल्स पशु मनुष्य के संपर्क में आते हैं उनमें ये चीज़ें आ जाती हैं, पर प्लांट्स में नहीं होता है. तो बड़े सुंदर ढंग से भगवान को रिस्पॉन्ड करते हैं. इसलिए जो इमेज देखी ना श्री कृष्ण जी की, लोग कहते हैं ना अकेले वो मुरली बजा रहे हैं और फिर ग्वाल बाल गैया आ रही हैं. ये सही नहीं है, अकेले नहीं है. कदम के वृक्ष के नीचे खड़े हैं. कदम का वृक्ष क्या है? सुप्रामेंटल सन. यमुना के किनारे कल कल करके सुन रही यमुना जी, ये तो ऑलरेडी उनके श्रोता हैं. आकाश और धरती, वायु, देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आ गए. बाद में मनुष्य आते हैं.
तो अकेले नहीं है, सारी सृष्टि साथ में, ऐसे ही संबंध हमको जोड़ना चाहिए. When one sends someone a flower with a wish, does that really carry the feeling like love, healing or peace etc? करते हैं लोग, फूल भेजते हैं प्रेम के भाव से. हाँ, फूल एक बहुत सुंदर माध्यम है कम्युनिकेट करने का. और जनरली फूल अगर आप बहुत गलत भाव से भेजोगे तो वो कुमलाने लगते हैं. अच्छे भाव से, मैंने ये स्वयं देखा है कि वो टिकते हैं. बड़ी अद्भुत बात है. आई हैव माई सेल्फ सीन दिस. पर माने कहा है कि फूल बड़े रिसेप्टिव होते हैं, तो वो रिसीव करते हैं. अब उसके साथ में वो कौन सा भाव है वो भी वो साथ में चिपका रहता है. ये कहानी है राजा परीक्षित के तक्षक से डसने की. तक्षक के कीड़े का रूप धर के आते हैं ना वो फूल माला के अंदर. अब जिसने भी भेजी थी यही भाव से भेजी थी. अब ये थोड़ी कि उसमें से एकदम निकला तक्षक, बड़ा सा सांप हो गया, काट लिया. उसी के अंदर मृत्यु का बीज चला गया. वो छोटा सा जो भी था उसके अंदर, इट वॉज एनफ टू किल हिम. यू कैन लुक एट इट लाइक दिस. तो अब जब फूलों के माध्यम से कुछ संदेश दिया जाता है तो बहुत सुंदर माध्यम है. और मैं तो बल्कि यहाँ तक कहूँगा, कृपया शादी ब्याह में ये बेकार के बड़े बड़े गिफ्ट पैकेज करके देना बंद करें. लिफाफे देना बंद करें. जब आप लिफाफे दे रहे हो तो आप ये कह रहे हो तुम कैपेबल नहीं हो, हम पैसे देंगे तभी तुम घर बनाओगे. गिफ्ट दे रहे हो तो आप दिखा रहे हो कि हमने कितना बड़ा गिफ्ट दिया. फूल ले जाएं, प्रसन्नता होगी. और जब फूल लेकर प्रसन्न हो तो समझिए वो सक्षम है और अंदर में खुला हुआ है. ये मैंने एक्चुअली एक विवाह में देखा है. उसके बाद से नियम बनाया. मुझे बहुत लोगों ने कहा ऐसे मत करो. मैंने कहा भाई देखो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है फूल देना. बाकी चीज़ें आप गिफ्ट दीजिए संसार को, हर किसी को, पर ये गिफ्ट का दिखावा मत करिए. तो फूलों से संदेश दीजिए. हीरों के हार से कौन जाने ये ज़्यादा वैल्यूएबल हो. और ये पुराने समय से फूलों को प्रिजर्व करके रखते थे लोग. माता जी के ब्लेसिंग पैकेट्स का इतिहास यही है कि वो फूलों को जो उनको ऑफर किए जाते थे उन्हीं को प्रेस करके सूखने के बाद बटर पेपर के अंदर, उसका पूरा एक इतिहास है जो मिल जाएगा आपको आजकल. चंपकलाल जी की पुस्तक में है, चंपकलाल स्पीक्स में है या ट्रेजर्स में, कि कैसे ब्लेसिंग पैकेट शुरू हुए. तो उसके अंदर यही है कि वो जो फूल के अंदर जो स्पंदन रहता है बहुत समय तक रहता है. पुराने समय में लोग क्या करते थे, बुकमार्क कैसे बनाते थे फूलों से. आई डोंट नो वेदर यू हैव यूज्ड और नॉट. तो फूलों को सुखा करके, कौन से फूल होते थे, मैंने ऐसा किया हुआ है. सरस्वती जी को जो ऑफर हुआ पूजा अंजलि के समय, तो वो फूल आपने एक लिया, अब आप उसको ड्राई कर रहे हो. ड्राई होने कुछ एक फूल होते थे, मुझे याद है गुड़हल का फूल था, तो वो ड्राई होके बड़ा सुंदर लगता था. एक चंपा का फूल भी, तो उसको ड्राई करके आप किताब में लगाते थे. तो वो बड़ा सुंदर तरीका है. तो मैसेज भेजिए लव, हीलिंग, पीस. पर ये हीलिंग और पीस तक ठीक है, ये लव का मैसेज किसको भेज रहे हैं ये ध्यान से भेजिए. क्योंकि बात ये नहीं है भाई, वो व्यक्ति ज़बरदस्ती मत कीजिए किसी को भी. आपने मैसेज भेज दिया जस्ट बिकॉज वो फूल, आजकल तो व्हाट्सएप पे वो फूल दिखते हैं अलग अलग. रियल फूल भेजिए, बड़ा सुंदर तरीका है और इससे सुंदर कोई उपाय तरीका नहीं है. और लास्ट में एक अंतिम, वी हैव हर्ड दैट द प्लांट्स आर शॉक एब्जॉर्बर्स. If they are in the house, they take the difficulties and absorb the problem and protect the family like a family member. Is it true? What is the essence of this? हम लोग इसको ऑलरेडी टच कर चुके हैं. लेकिन कुछ एक प्लांट के अंदर ये विशेष गुण होता है. जब हम छोटे थे तो ये कहानी सुनते थे कि एक बच्चा, एक वयस्क जा रहा था एक गांव से दूसरे गांव, पैदल जाना होता था. तो उसकी मम्मी कहती है जब तू जाएगा तो इमली के पेड़ के नीचे, टैमरिन ट्री के नीचे सोना मत. तो इमली के पेड़ के नीचे मत सोना और नीम के पेड़ के नीचे सोना जब भी तुझे सोना हो. तो लगता था बड़ा अजीब, इमली के पेड़ के नीचे, ऐसी कुछ कहानी थी, या तो जाते समय आते समय. तो इमली के पेड़ के नीचे नहीं सोना ये तो चलो ठीक है, लेकिन ये नीम के पेड़ के, नीम भी कोई पेड़ है जिसके नीचे आदमी सोए. बाद में पता चला माँ ने उसका नाम दिया है स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर. लगा देखो कितनी ये विजडम इनग्रेन्ड थी हमारे. उसी तरह से तुलसी का पौधा माना गया है इसको कि ये शुभ है, ये अच्छे वाइब्रेशन. और कई बार एक्चुअली आप तुलसी के पौधे को देखो,
आपको बहुत एक अंदर में हर्ष होगा। ये एक ना जाने क्यों होता है। गुलाब का पौधा दूर से अच्छा लगता है, बहुत करीब जाओगे तो उसमें अलग अलग वृत्तियाँ। ऑफ कोर्स गुलाब इज लव फॉर द डिवाइन। तो ये निश्चित रूप से ये एक एक पेड़ के अंदर ये गुण होता है, लेकिन ये नहीं कि हर पेड़ के अंदर ये गुण है। किंतु आप पेड़ों के साथ एक संबंध जोड़ सकते हो, तो फिर वो आप अगर करते हो तो वो कॉन्शियसली ये चीज़ करने लगता है। एक छोटी सी कहानी जिसे हम अंत करेंगे। एक इंसान को देखकर एक काम करते थे दो मित्र, तो देखा एक व्यक्ति को कि ये प्रॉब्लम इसके जीवन में इतनी है, अब प्रभावित नहीं होता है, तो ये इसका रहस्य क्या है। तो वो उसने पूछ लिया, दूसरे मित्र ने कहा चलो आओ मेरे साथ घर तक। तो घर गया, तो उस दिन भी ऑफिस का बहुत काम, ये काम। तो द्वार एंटर होने के पहले वो कहता है थोड़ा सा रुक जाओ, पेड़ के सामने वो खड़ा हो गया। खड़ा होकर के फिर उसने कहा चलते हैं। तो चला गया अंदर में, बड़ा खुश, सब कुछ लगता है पता नहीं कहाँ सारी वरीश चली गई। उससे कहा तुम करती क्या हो? कहता है मैं सारी एक एक जो चिंताएं ना उनको पेड़ पे टांग देता हूँ, और पेड़ इन सब को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा ये क्रूएल है। हम लोग भगवान को अर्पित करें, और उनसे केवल इसलिए नहीं कि आप हमारी चिंताएं हर लो, बल्कि इसलिए कि हमें अंदर से इतना बदल दो कि ये दुश्चिंताएं, जो व्यर्थ की चीज़ें हमारे अंदर आए ना, हमें चिंता भय से मुक्त कर दो। इतना प्रेम दे दो, इतनी शांति दे दो, इतना अनुराग दे दो कि ये मकर जाल हमारे आसपास ना आए। नमस्ते।